नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का एग्जाम आइडिया क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं ममता राजपूत आज हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी टेट और सी टेट की। और आज जब हम शुरुआत करते हैं किसी की तो स्टार्टिंग से ही शुरुआत करते हैं, तो इसलिए हमने सोचा है कि हम वर्णमाला से ही स्टार्ट करते हैं, तो टाइम को खराब नहीं करती है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला से। व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और यदि ये आ जाए कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो ये ऑप्शन, यदि वो ऑप्शन आएगा और ये आएगा तो हमारा सही ये वाला ऑप्शन होगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णों की संख्या हम लिखेंगे उच्चारण के आधार पर। संख्या हमारी होती है उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है 48। और लेखन के आधार पर 48 संख्या होती है। और लेखन के आधार पर हिंदी लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या होती है 52। और यदि ये ऑप्शन है हमारे पास में हिंदी में, यदि क्वेश्चन ये आता है कि वर्णों की संख्या लेखन के आधार पर कितनी होती है, तो हम इस पर टिक लगाएंगे 52 पर। अब ये हमारे यदि ये आता है, इसमें एक ऑप्शन और आता है कि 44 का भी ऑप्शन आता है। 44 का ऑप्शन इसलिए आता है क्योंकि जो अयोगवाह वर्ण होते हैं, दो अयोगवाह हैं, इनको छोड़कर अयोगवाह हैं, ये दो वर्ण होते हैं, दो संख्या होती है इनकी, अंग और अह। ये दो वर्ण छोड़ दिए तो हमारे इसमें 44वें दो वर्ण और छोड़ेंगे हम, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त होते हैं तो उसमें ढ और ड ये दो होते हैं, तो हमने इनकी 4 की संख्या छोड़ देते हैं, तो इसलिए हमारे होते हैं 44। तो ये वाले 2-3 क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमने सीखा कि वर्णमाला किसको कहते हैं, फिर इनकी संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन हमारे 2-3 क्वेश्चन वर्णमाला से आ सकते हैं। यदि आपको ये पता होगा कि लेखन के आधार पर कितने होते हैं और उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो हमें पता होगा तो हम इसको सही कर पाएंगे। अब स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर, देखिए स्वर कौन से होते हैं? स्वर वे होते हैं जो जिनके बोलने में किसी की भी हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती, बिना सहायता के ही बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। सहायता के ये बोले जाते हैं। इनमें किसी भी स्वर की व्यंजन की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये बिल्कुल फ्री होते हैं, तो ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और इनकी संख्या 11 होती है। एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। होती है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। ए, आ, ई, बड़ी,
ऋषि ए आई ओ औ। तो इनकी संख्या, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ये हमें पता होगा तो इसमें टिक लगा देंगे कि स्वरों की संख्या 11 होती है। और ये भी हमें पता लगना चाहिए कि कौन कौन से 11 स्वर होते हैं। जैसे देखिए ए आ ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री री ए आई ओ औ। अब ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वरों की स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व, देखिए ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का एक क्वेश्चन ये बनता है कि ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है, तो इसको कहते हैं लघु स्वर। अब ये स्वर की संख्या कितनी होती है, तो कितने प्रकार करते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का ही नाम लघु स्वर है। लघु मीन्स छोटा, छोटा होता है। लघु जैसे कि नाम है इसका लघु, लघु मीन्स छोटा। तो जिन स्वरों के बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? ए, और इसमें ऋ से ऋषि। देखिए 4 हो गए ये, इनकी संख्या 4 होती है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि यदि ये पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है, तो उसमें ऑप्शन ये होगा, तो छोटा भी इसी को कहते हैं और लघु भी इसी को कहते हैं। तो दूसरा है हमारा, फर्स्ट ही हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ, दीर्घ जैसे कि हमें पता चला नाम से, दीर्घ मीन्स बड़ा, जिनके बोलने में ज्यादा समय लगता है तो वो दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या होती है 7। ये 7 होती है इनकी संख्या। ये भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि इनके ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है। अब देखिए जैसे कि हमने ए लिखा था, तो ए हमारा ह्रस्व स्वर हो गया यानी कि छोटा। अब इसके बीच का क्या है? आ हमारा दीर्घ स्वर हो गया। और इसमें छोटे का ह्रस्व स्वर में हमारा ई है, तो उसमें हमारे क्या बचा? बड़ी ई। अब देखिए अब इसमें छोटा हुआ है ह्रस्व स्वर, ये छोटा है, तो उसमें ये बहुत इजी है, आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा। और उसके बाद में देखिए ए आई, और फिर हमारा ओ औ। अब देखिए ये हमारे हो गए 7 पूरे, ये हमारे। अब देखिए ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 संख्या में, ए छोटी, ऊ और ऋषि। और ये दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी कि बड़ा, ये कितनी इनकी संख्या होगी? 7। आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये हमारे 7 स्वर होंगे। और तीसरा जो हमारा है प्रलुप्त स्वर। प्रलुप्त, देखिए प्रलुप्त स्वर जैसे लिखते हैं हमने लिखा ओम, ऐसे लिखा जाता है ओम, ये हमारा प्रलुप्त स्वर है। और राम, राम कैसे लिखते हैं हम? राम, ऐसे, ये हमारा इस तरह से लिखा जाता है राम। तो ये हमारे, अब एक क्वेश्चन हमारा ये बना, एक क्वेश्चन ये बना, कई सारे क्वेश्चन हमारे स्वर से बने। और कितनी वर्णमाला किसे कहते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में, सीटेट का हो चाहे यूपी टेट को, आपका इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्यंजन देखते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं। अब देखिए ये व्यंजन, व्यंजन जैसे कि हमने स्वरों को पढ़ा था कि स्वरों को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो व्यंजन बोलने में स्वर की सहायता हमें लेनी
पड़ती है। तो देखिए व्यंजन कितने होते हैं 25, स्पर्श व्यंजन ही होते हैं 25, इनकी संख्या 25 होती है। यदि ये पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी होती है व्यंजन की, स्पर्श व्यंजन, ये है स्पर्श व्यंजन कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप लिखेंगे 25। अब देखिए इसमें कै वर्ग, कै वर्ग में हमारे कौन कौन से आते हैं, का, खा, गा, घा, ड़ा, ये कै वर्ग में। अब सब में इसमें 5 वर्ड होंगे हमारे। अब च वर्ग में कौन सा आएगा, चा, छा, जा, झा, या। अब ट वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। अब देखिए ट वर्ग में, ट वर्ग में कौन कौन, सब में हमारे 5 होंगे, इसमें 5 है, इसमें 5 है। च वर्ग में, ट वर्ग में 5, और ट वर्ग में भी हमारे 5, और प वर्ग में भी हमारे 5 है। तो ट वर्ग में त, थ, दा, धा, ना, और प वर्ग में प, फ, ब, भ और मैं। तो इनकी संख्या हमारी कितनी हुई 25, क्योंकि हर इसमें हमारे कै वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, ट वर्ग में और प वर्ग में सब में हमारे इसमें 5 है। तो इनकी संख्या हो गई 25। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें बोलने में हम तरह, मतलब हमारे जो ये पार्ट है, जैसे गला है तो गले से कौन से वर्ड बोले जाते हैं, कुछ गले से बोले जाते हैं, कुछ तालू से बोले जाते हैं, और कुछ मूर्धा, इसके तालू के ऊपर यहाँ थोड़ा सा भाग होता है, तो उसमें देखिए। अब कंठ से, जो हमारा कंठ किसको कहते हैं, कंठ माने गला, जो हमारा गला है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम कंठ के द्वारा बोलते हैं। देखिए जैसे का, अब कंठ से आवाज निकल रही है हमारे गले से, का, खा, गा, घा, ड़, ये वर्ड बोले जा रहे हैं। तो कंठ पे हमारा प्रेशर पड़ रहा, क्योंकि कंठ से बोले जा रहे हैं। आप जब बोल के देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनकी आवाज कहाँ से निकल रही है। अब तालु, देखिए तालु कौन सा पार्ट होता है, जैसे हम कुछ खाते हैं या जीभ लगती है तो कंठ से ऊपर कोई तरफ जो होता है हमारा एक ये तालु होता है। तो तालु से जो भाग टच होता है, जो वर्डों को बोलते हैं, मतलब जैसे हमारी जीभ ऊपर लगती है तो उससे उस पर प्रेशर पड़ता है, तो वो कौन से वर्ड होते हैं, चा, छा, जा, झा और ये तालु से बोले जाते हैं। और तालु के पास में एक मूर्धा होता है, तो मूर्धा, उससे मूर्धा से कौन कौन से वर्ड, ये आपकी ये इधर से होता है थोड़ा सा भाग ये मूर्धा, तो इसमें से कौन कौन से वर्ड निकलते हैं हमारे, देखिए मूर्धा से टा, ठा, डा, ढा और डा। और दंत, ये जो हमारे दांत है इनके द्वारा ये वर्ड बोले जाते हैं। देखिए ट वर्ग के, ता, था, दा, धा, ना, ये दंत को हमारे टच होते हैं, तो ये दंत से हमारे दांतों से ये वर्ड बोले जाते हैं। अब होठ, देखिए होठ से कौन कौन से वर्ड हैं, देखिए जैसे ये भी क्वेश्चन बन के आता है कि कंठ से कौन से वर्ड, जैसे आपको कोई भी वर्ड दे देंगे और पूछेंगे कि इसका उच्चारण स्थान लिखिए, ये कैसे, तो आपके ऑप्शन में ये होंगे, तो आपको यदि ये याद होंगे तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे। अब ओष्ठ से देखिए, पा, फा, बा, भा, मैं, ये होठ के द्वारा हमारे, क्योंकि होठ हमारे टच होते हैं तो ये वर्ड हमारे 5 बोले जाते हैं। इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार एक ट्रिक भी है इसको याद करने की, देखिए इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, के, इसको सुविधा के अनुसार हम छोटी ट्रिक भी अपना सकते हैं, के, टी, एम, डी, ओ, ये भी आप याद कर सकते हो। तो जो ये ट्रिक है आपको, के से कंठ हुआ, टी से तालु हुआ, एम से मूर्धा और डी से दंत हुआ, ओ से ओष्ठ, तो के, टी, एम, डी, ओ, ये आप अच्छी तरह से इसको, यदि आपको ऐसे याद नहीं होंगे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, तो ये ट्रिक आपको बहुत काम आने वाली है। अब इसमें ये है, ये हमें याद रखने हैं कि कौन कौन से वर्ड च वर्ग में। अब देखिए इसकी भी ट्रिक है, कै, च, ट, त और प, ये कै, च, ट, त, प, ये भी इसके याद करने की ट्रिक है, क्योंकि 5 के वर्ड हमने ले लिए इसमें, तो ये भी हमारी ट्रिक बहुत आसान हो जाती है यदि हम इसको भी याद करते हैं। और देखिए इसमें कैसे कै वर्ग आ गया, ये क्या खा गए अड़े, और च से च, छ, ज, झ, झ, और ट, ठ, ड, ढ, ढ,
और इसमें ता था दा धा ना, और इसमें पै वर्ग में पै फै बै भै मै, ये हमारे पै वर्ग में आ गए। और ये हमारे किस किस के द्वारा बोले जाते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सारे वर्ड हमारे इनके द्वारा बोले जाते हैं। अब इसमें आगे अघोष वर्ण होते हैं और सघोष व्यंजन होते हैं, तो उसमें आगे देखते हैं, ये व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं आगे। अब देखिए अघोष, अघोष कौन से व्यंजन होते हैं, अघोष की संख्या होती है 13। तो जो हमारे स्टार्टिंग के व्यंजन है जैसे का खा, ये जो स्टार्टिंग के 2 व्यंजन है हमारे, तो ये होते हैं हमारे अघोष। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अघोष कौन से वर्ण होते हैं, तो ये हमारे जो स्टार्टिंग के हैं, जैसे हमने कै वर्ग में बताया था, कै वर्ग ख वर्ग च वर्ग में था, और ट वर्ग में था, तै वर्ग में था, पै वर्ग में था। तो ये हमारे जो स्टार्टिंग के व्यंजन है जैसे का खा, चा छा, टा ठा, तो था, पा फा, और ये वाले व्यंजन के अलावा हमारे ये 3, और इसमें हमने जो ये आपको याद रखने पड़ेंगे 3 व्यंजन हमारे ये और होते हैं, शा सा और सा। तो इनकी संख्या अघोष की संख्या व्यंजनों की 13 होती है, तो ये 13 होते हैं। अब सघोष, ये भी पूछ लिया जाता है कि सघोष या घोष, इसको सघोष को ही घोष कहते हैं। तो इनकी संख्या होती है 31। अब देखिए जो ये कुछ हमारे स्वर है, इसमें ए आ ई बड़ी ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ, ये हमारे स्वर आ गए। अब इसमें ये हमारे व्यंजन है, तो इसमें जो बाद के 3 व्यंजन है हमारे, जैसे 2 जो स्टार्टिंग के थे तो अघोष में आ गए, लेकिन जो बाद के हैं 3 वो हमारे किस में आ गए, सघोष में आ गए। तो ये घोष ना देके सघोष भी पूछ लिया जाता है, सघोष देके और ये घोष भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो देखिए कौन से बाद के जो हमारे 3 व्यंजन है, गा घा णा, जा झा या, और डे ढे या ड़, दे धे ने, बे भे मैं, और इनके अलावा ये आपको और याद करने पड़ेंगे, ये रे ले वे है। तो इसके ये हमारे इनकी संख्या हो गई हमारी 31। तो ये क्वेश्चन इस तरह से जाता है कि अघोष की संख्या कितनी है और सघोष की संख्या कितनी है, तो ये हमारे पूछे जाते हैं। तो इनकी संख्या 31 होती है सघोष की, और अघोष की संख्या 13 होती है। तो ये क्वेश्चन भी, इनके ऊपर भी हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो इसमें बनाए जाते हैं। अब आगे व्यंजन देखते हैं कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं। व्यंजन देखिए, अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, वो उसमें व्यंजन कौन से हैं, उच्छिद व्यंजन कौन से हैं, और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए अंतःस्थ व्यंजन ये 4 हैं, इसमें या रे ला व, ये 4 हैं अंतःस्थ व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन जिनको बोलने में गर्म हवा निकलती है मुंह से, उन्हें ऊष्मी व्यंजन कहते हैं, जैसे शा शा सा हा। अब उच्छिद व्यंजन इन्हें द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं, जैसे डा और ढा ये। और संयुक्त व्यंजन देखिए, जैसे अक्षय क्षय क्षत्रिय हो गया, त्रय जैसे ज्ञानी और शय। अब ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं जो शब्दों से मिलकर बनते हैं, देखिए अब जैसे श से क्षत्रिय है, ये कैसे बनाइए, का प्लस शा, इन्हें मिला के बनाइए अक्षय। और त्रय तय प्लस रे, और ग कैसे बना, जय और या को मिला के बना, और शय और रे को मिलाकर ये व्यंजन बनता है। तो जो वर्णों को मिलाकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे 2 अक्षरों को मिलाकर ये बने तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि अंतःस्थ, कभी कभी ये पूछ ले जाते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्मी व्यंजन कौन से हैं, और उच्छिद व्यंजन कौन से हैं। द्विगुणित व्यंजन भी इन्हें ही कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पूछ लिया जाता है। व्यंजनों का क्वेश्चन जो है, इनसे आधारित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण कौन से व्यंजन होते हैं। तो उसमें शॉर्ट ट्रिक में अपने देखते हैं कि कैसे इसको याद करना है। अब इसमें देखिए अल्प प्राण, अल्प प्राण हमारे पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है। पहला अल्प प्राण,
तीसरा और ये पांचवा अल्पप्राण में। ये हमारे अल्पप्राण है, अल्पप्राण। अल्पप्राण ये वाली हमारी, ये अल्पप्राण है। इसका जो कै वर्ग का है, का अगा अड़, चा जा ये, टे डे ड़, और ते दे ने, पे भे में। और इनके अलावा अल्पप्राण में ये भी व्यंजन हमारे आते हैं, ये रे ले वे, ये अल्पप्राण में। अब हमारे महाप्राण, महाप्राण कौन से वर्ड होते हैं? हमारा दूसरा और चौथा वर्ड महाप्राण में आते हैं। ये अल्पप्राण है, अल्पप्राण। अल्पप्राण में देखिए पहला और हमारा तीसरा और पांचवा व्यंजन हमारा ये अल्पप्राण। और महाप्राण में आते हैं हमारे, ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि अल्पप्राण में कौन से व्यंजन है और महाप्राण में कौन से व्यंजन आते हैं। तो अल्पप्राण में हमने पढ़ा पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण में हमारा दूसरा और चौथा वर्ड। देखिए अब इसमें दूसरा हमारा क्या था? खा, और फिर हमारा क्या है? चा, और इसमें छा, और इसमें झा, इसमें ठे डे, और थे धे, और फे भे। और इनके अलावा आपको ये 4 वर्ड और याद करने पड़ेंगे, श श अश अह। ये हमारे महाप्राण है और ये हमारे अल्पप्राण है। तो आपको ये वर्णमाला जब आपको पूरी अच्छे से याद हो जाएगी तो आपके कई सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में भी देख लेते हैं कि महाप्राण और अल्पप्राण कौन से व्यंजन होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ लिखिए, इसे शॉर्टकट में भी हम ऐसे याद कर सकते हैं, ALP यानी कि अल्पप्राण, और महाप्राण MP महाप्राणीय। शॉर्टकट में हमें इस तरह से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि बड़ा वर्ड हमें याद नहीं होता तो हम इस तरह से भी इसकी शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। अब देखिए ये लिखा जाए अल्पप्राण, का गा णा, चा जा झा, टा डा णा, ता दा ना, पे बे में। ये और ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये रे ले वे। ये है अल्पप्राण हमारे ALP अल्पप्राण। और महाप्राण में देखिए थे में और थे धा ठे डा छा झा और खा और घा। और ये आपको ये वर्ड भी याद करने पड़ेंगे। इनके अलावा ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे। ये तो वर्णमाला का समूह है हमारा, और इसमें शा अशा शा और है। ये हमारे अल्पप्राण और महाप्राण। जब हमारी पूरी वर्णमाला याद हो जाएगी तो हमारे कई सारे क्वेश्चन भी हमको याद आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमने आज की क्लास में सीखा है अब उसका एक बार से रिवीजन करते हैं। तो चलिए देखते हैं शुरू से हमने क्या पढ़ा है, अब रिवीजन करते हैं इसका। अब देखिए जैसे हमारे वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, तो उनको हम देखते हैं कितने कितने व्यंजन कौन से होते हैं। अब देखिए ये मूल स्वर जो हमारे थे हमने पढ़े थे 11 संख्या होती है इनकी। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ए आ ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ, ये हमारे 11 स्वर हो गए। और स्पर्श व्यंजन जैसे कि हमने बताया था 25 होते हैं, तो कै वर्ग से ये मै तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन हमने बताए थे, इनकी संख्या 4 होती है, ये रे ले व। और उसमें व्यंजन जैसे कि बताया था कि इनको बोलते हैं गर्म हवा निकलती है, तो इनकी संख्या भी 4 होती है, शा सा और शा और है। अब ये संयुक्त व्यंजन जैसे कि हमने मिला के बताए थे, तो इसमें अक्षय छह क्षत्रिय त्रय शय और है। अब उशिष्ट व्यंजन यानी कि द्विगुणित व्यंजन भी इनको ही कहा जाता है, जैसे डे अड़े जो भी आप बोलते हैं इसको। अयोगवाह व्यंजन, इनकी संख्या भी 2 होती है, अंग। देखिए इसको अनुस्वार, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और इसे बोलते हैं विसर्ग। ये भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, ये है अनुस्वार, याद रखने वाली बात है, इसको अनुस्वार। और ये जो हमारे विसर्ग लगे हैं तो इसे विसर्ग कहते हैं। तो ये इनकी संख्या भी 2 है, तो टोटल हमारे इस तरह से होते हैं
52 इनकी संख्या। इस तरह से हमारे 52 ये वर्ड बनते हैं। चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कुछ ही मैसेज करके इसमें पूछ सकते हैं।